ओम शांति 1-2-94। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। दिव्य बुद्धि व विशाल बुद्धि का वरदान देने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों प्रति बोले। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। भविष्य परिणाम हुआ भविष्य, तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है, जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है। ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों। अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, कर्मों की कोई गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं। कोई है कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया।
अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में हैं, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर भी नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कापियों में भी भरी हुई रहती है। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी होंगी, काफी स्टॉक हो गया होगा ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई जानते हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ, जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है, तो सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भगत आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं, जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वो प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो, तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो,
तो पहले चेक करो मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व गुण, जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज़्यादा। ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी अपने प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे दृष्टांत सामने रखते हो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे जैसे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उस गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशंस फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशंस का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो, समझा क्या करना है, और हर एक स्वयं के प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वो संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा
कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लक्की ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लक्की ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कि कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की है। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसा अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हो ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मदते बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप की मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि की टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये है, अभी ये है, ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को उमंग में लाने के लिए प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो। सब बोझ बाप को दे दो। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार से याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उसको इमर्ज करो,
तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं ये सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह मेरा अधिकार, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गंवाता है। तो सदा बेहद के अधिकारी की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना? आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत हैं, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत हैं कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरा पनाना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं। विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोत्रे पोत्रियां की माताएं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलते हैं। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा ये स्मृति रखो कि हम अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सभी ठीक हैं, हलचल तो नहीं है कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं हलचल में कैसे आएंगे? परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्व स्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं। महारथी को कोई हिला नहीं सकता। तो स्वयं सदा अचल बन, औरों को भी अचल बनाना है। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। ग्रुप नंबर 2, अपनी श्रेष्ठ टाइटल की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो। वाह वाह के सदा गीत गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गए ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए। तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे, आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन, दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए। तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम हैं। तो डबल हीरो हैं, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं,
टाइटल्स की लिस्ट है ना, रोज की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है, तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है, वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी है तो टाइटल भी अविनाशी है। विनाशी टाइटल का नशा, विनाशी विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिससे अविनाशी नशा रहता है, उसके दिल में सदा ये गीत बजता रहता है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऑटोमेटिक बजता रहता है, बजाना नहीं पड़ता है। दूसरी जो भी मशीनरीज होती हैं वो आज ठीक है, कल खराब हो जाएगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है। तो ये गीत गाना आता है ना, कौन सा गीत? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूं तो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी नहीं भूलना चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है, तो वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो, आत्मा तो हो ही लेकिन विशेष आत्मा हो, अपनी विशेषताएं सदा याद रहती हैं। तो डबल हीरो हो, साधारण पाठधारी नहीं हो, हीरे समान बने हो। या अभी कुछ पत्थर है कुछ हीरा है, कहाँ हीरे की वैल्यू कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ, जो हूं जैसा हूं वो भूल नहीं सकता। तो विस्मृति की दुनिया को छोड़कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। तो आप सब संगम युग के रहवासी हो या कभी कभी कलयुग में चक्कर लगाने चले जाते हो। अगर थोड़ी भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएगी। विस्मृति की दुनिया से निकल आए, कलयुग में तो बहुत रौनक है, तो उस रौनक को क्यों छोड़कर आ गए। रौनक जरूर है लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है और अंदर धोखा देने वाली है। क्या अनुभव होता है? धोखा देने वाली रौनक है ना। सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो ना कि अभी कुछ करना है। धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज्यादा है। तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करती। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या? इसलिए बच गए। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग देख खुशी में नाचती रहती हो ना। संगम पर शक्तियों की बारी पहले है। द्वापर कलिंग में पांडवों को चांस मिलता है और संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है। अभी देखो, बाप ने माताओं को चांस दिया है, तो दुनिया में भी आजकल माताओं को चांस देने का बुद्धि में आया है। धर्म नेताओं में देखो, पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महामंडलेश्वरियां भी हैं, अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं। तो जब बाप ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना कि हमको बाप ने ऊंचा बना दिया। ग्रुप नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक बल एक भरोसा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं? एक बल कौन सा है? साइंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से ये साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हो, योग बल वाले हैं या स्मृति रहती है? साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग बल वाले हैं, ये स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियां कहाँ से निकलती? शांति की शक्ति से है ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वो निकली कहाँ से?
शांति की शक्ति से निकली ना, तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव करते हैं, आपके लिए वो सब संभव है। तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाले भी तो यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वो कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय। आप कहेंगे वो तो बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्यों से तेजोमय तो जलाएगा ना। तो आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो, तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती है वो आप हाँ करते, फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले और आज माया जीत बन गए। फर्क है ना। माताएं जो कल पिंजड़े की मैना थी और आज उड़ती कला वाले उड़ते पंछी हैं। तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजड़े में जाते हो? कभी कभी दिल होती है पिंजड़े में जाने की। बंधन है पिंजड़ा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है? जो मन मनाभव हो गए वो मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालते हो। अगर ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन, और गृहस्थी हैं तो बंधन। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाप को दे दो। यह सिर्फ थोड़ा सा एक दो पोतरा रख दिया है। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया है, थोड़ा क्रोध रख दिया है। ये जेब खर्च है। मेरे को तेरा कर दिया किया है या थोड़ा थोड़ा मेरा है? ठगी करते हो ना, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ऐसे ठगी तो नहीं करते। आधा कलब तो बहुत ठगते रहे, कहना तेरा और मानना मेरा। तो ठगी की ना, अभी ठगत नहीं लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला वाली कितनी प्यारी है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियां, तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं, जो तो कमजोर हैं, शक्ति हैं तो शक्तिशाली हैं। एक बल एक भरोसा अर्थात शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कलप कलप की शक्तियां और पांडव सेना वाले हैं, यह स्पष्ट स्मृति में है ना। तो हम ही थे, हम ही हैं और सदा हम ही बनेंगे। ये स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है, या सुना है तो समझते हो। नहीं, दिल में वो इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हम ही थे, हैं और होंगे। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर हैं? एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है। सदा माया जीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा सदा रहे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये रूहानी नशा है ना। इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ग्रुप नंबर 4, मधुबन निवासी बनना अर्थात बेहद सेवा की स्टेज पर आना। मधुबन निवासियों से सबका प्यार है ना। सभी का मधुबन निवासियों से प्यार क्यों है, क्या कारण है? मधुबन निवासियों से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि मधुबन निवासी अर्थात बड़े ते बड़े सेवाधारी। मधुबन निवासी होना अर्थात सेवा की स्टेज पर आना। जो भी मधुबन में आए तो सेवा के लिए आए ना। और बाप दादा भी अपने ऊपर सबसे बड़े ते बड़ा टाइटल विश्व सेवाधारी का देते हैं। तो मधुबन निवासी अर्थात जितना बाप से प्यार
उतना सेवा से प्यार। मधुबन निवासी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर रहते हैं, चलते फिरते सेवा ही करते रहते हो ना, एग्जाम्पल हो ना। तो मधुबन निवासी हर आत्मा को, हर एक आत्मा विशेष आत्मा के रूप में देखती है। मधुबन निवासी अर्थात विशेष आत्मा, संकल्प में भी विशेषता, बोल में भी विशेषता और कर्म में भी विशेषता। कितना महत्व है मधुबन निवासी आत्माओं का, ऐसी स्मृति रहती है। मधुबन को सब फॉलो करते हैं। मधुबन के बाप से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। जैसे मधुबन के बाप की महिमा वैसे मधुबन निवासियों की महिमा, क्योंकि मधुबन बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, तपस्वी भूमि, ऐसी भूमि का अनुभव होता है ना। भूमि का वाइब्रेशंस, वायुमंडल सहयोग देता है। मधुबन वालों के ऊपर बाप दादा की भी ब्लेसिंग है, तो अपने श्रेष्ठ भाग को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हो। सभी उड़ती कला वाले हो या कभी रुकती कला कभी उड़ती कला। ब्रह्मा बाप की विशेषता कौन सी गायन करते हो? अथक सेवाधारी। तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले। जिम्मेवारी है ना, क्योंकि मधुबन वालों को भी सहज फॉलो करते हैं। तो इस वर्ष में अपने तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया है? क्योंकि मधुबन के पुरुषार्थ की लहर भी चारों ओर फैलती है। मधुबन वाले भट्टी करते हैं, तपस्या पावरफुल करते हैं, तो चारों ओर वो वाइब्रेशन जाता है। तो कुछ नया तीव्र गति का प्लान बनाओ। जैसे कोई भी बड़ा स्थान बनाते हो तो पहले क्या करते हैं? ज्ञान सरोवर बनाना था तो पहले मॉडल बनाया ना। तो मधुबन निवासी है मॉडल। तो जितना मॉडल वैल्यूबल होता है उतना ही ओरिजिनल मकान भी वैल्यूबल होता है। निमित्त मॉडल ही बनता है ना। कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि मधुबन निवासी इन्वेंटर है ना। ब्रैकेट में आपने जो होमवर्क दिया वो करेंगे। अच्छा, मधुबन निवासी पहले मधुबन के ग्रुप में प्रयोग करके अनुभव सुनाएंगे तो सब में उमंग उत्साह आएगा। जिसको भी देखें सबका एक दृढ़ संकल्प हो तो संगठन का बल मिलता है ना। तो मधुबन की यही विशेषता सबको प्रिय लगती है कि हर आत्मा का हर कर्म विशेष हो, साधारण नहीं। क्योंकि यहाँ सहयोग बहुत है। एक तो सभी आत्माओं की शुभ भावना का मधुबन निवासियों को बहुत सहयोग है। कोई भी बात होगी तो सभी की भावना पहले मधुबन के तरफ जाती है। वायुमंडल की, पढ़ाई की, बाहर के पोल्यूशन की कितनी मदद है यहाँ मधुबन में। प्रकृति की पोल्यूशन भी नहीं है। तो रिजल्ट में मधुबन निवासी सभी किस माला में आएंगे? पहली माला में या दूसरी माला में? पहली में। सारी सीट मधुबन वाले ही ले लेंगे। सभी खजानों से भरपूर होना कि कोई कमी है, कोई सेल्वेशन चाहिए कि सदा तृप्त आत्माएं हो। सभी ज्ञान के खजाने में भी भरपूर, शक्तियों में भी भरपूर, गुणों में भी भरपूर। ब्रैकेट में हाँ जी। गुण मूर्त देखना है तो कहाँ देखे? मधुबन में या और स्थानों में? सब में मधुबन नंबर 1। जिसको जब देखें, जहाँ देखें, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञान मूर्त, साधारण नहीं। मधुबन माना ही विशेष। मधुबन वाले बेफिक्र बादशाह हैं तो हैं ही, कोई बेफिक्र बादशाह हैं ही, या कोई फिक्र रहता है? ब्रैकेट में संपूर्ण बनने का। ये फिक्र फखुर में लाता है। फिक्र नहीं है, फखुर है, बनना ही है। अच्छा, मधुबन निवासियों के तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? ब्रैकेट में जो कर्म हम करेंगे मुझे देख सब करेंगे। स्लोगन ठीक सुनाया। जो भी कर्म करो पहले ये स्लोगन याद रखो, जो कर्म हम करेंगे वो सब करेंगे, तो स्वतः ही विशेष कर्म होगा। अच्छा, बाकी कारोबार तो ठीक चल रही है ना? सबकी डिपार्टमेंट ठीक है? अच्छा, जब स्व के प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रयोग करना सहज हो जाएगा।
और जब स्व के प्रति सफलता का अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा अन्य आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।